आज की कहानी है चंबल के उस डकैत की जो कभी फौजी हुआ करता था, लेकिन जिंदगी ने ऐसे करवट ली कि उसने बंदूक थामी और फिर चंबल के डकैतों के अपराध इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करा बैठा। दरअसल इस डकैत का नाम माधव सिंह था। लोग उसे वेहड़ का रॉबिन हुड भी करार देते थे, लेकिन माधव सिंह पर दस्य जीवन में 23 कत्ल और 500 अपहरण के मामले दर्ज थे। माधव सिंह का जन्म आगरा के बगरैना गांव में हुआ था। पिता ने जन्माष्टमी के दिन जन्म के चलते नाम माधव सिंह रखा, लेकिन बोलचाल में वह नाम माधव सिंह में बदल गया। माधव सिंह बड़ा हुआ और फिर 1954 के आसपास सेना में बतौर हवलदार भर्ती हो गया, जहां उसने मेडिकल कोर में कंपाउंडर पद पर सेवा दी। माधव सिंह ने 1959 में छुट्टी पर गांव आया तो गांव के कुछ दबंगों ने उस पर केस दर्ज करवा दिया। इसके बाद उसने सेना से इस्तीफा देना पड़ा और फिर गांव में ही रहा। फिर उसने एक दवाखाना खोला और लोगों का इलाज शुरू किया। बताया जाता है कि इसी दौरान माधव सिंह की मुलाकात डाकू मोहर सिंह से हुई। पुरानी दुश्मनी से तंग माधव सिंह ने साल 1960 में मोहर सिंह का साथ लिया और वेहड़ों का बागी बन गया। फिर कुछ दिनों बाद माधव सिंह ने अपने ही गांव के 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनसे उनकी दुश्मनी थी। इसके बाद माधव सिंह ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। हालांकि साल 1965 में डाकू मोहर की मौत के बाद वह शांत रहा। इसके बाद साल भर के अंदर ही माधव सिंह ने अपना गैंग उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में भी फैला दिया। उस दौरान माधव की गैंग में दर्जनों राइफलें और हथियार हुआ करते थे। साल 1972 में माधव सिंह पर सरकार ने 1.5 लाख का इनाम घोषित कर दिया, लेकिन साल 1971 में पुलिस मुठभेड़ में उसके दर्जन भर भरोसेमंद साथी मारे गए तो उसका मन वेहड़ों से हटने लगा। इन 11 सालों के दौरान माधव के नाम करीब 23 हत्याएं और 500 अपहरण दर्ज थे। आखिर में माधव सिंह ने अपने संपर्कों के जरिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण से बात की और साल 1972 के अप्रैल में करीब 500 डाकुओं के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने के बाद माधव सिंह को जेल हो गई। सजा पूरी होने के बाद वह लोगों को जादू का खेल दिखाने लगा। फिर 10 अगस्त साल 1991 को लंबी बीमारी के बाद माधव सिंह की मौत हो गई।